सो हाय गाइस, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की एक नई चैप्टर, एक नई सीजन आई है। तो अगर आपने पिछले सीजन का आखिरी एपिसोड नहीं देखा है, एक बार याद करने के लिए उसे एक बार देख लो ताकि आपको आगे की स्टोरी अच्छा लगे। एपिसोड के शुरू में हम आर्थर को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, सामने देखते हुए सोच रहा है। सिल्वी, उसे एग्रोना ने पोजेस कर लिया है, द लीडर ऑफ अल्क्रिया। दूसरी तरफ हम सिल्वी को देखते हैं, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल है और ये समझते ही आर्थर अपने मैजिक से दरवाज़ा बंद कर देता है और उससे पूछता है, सिल्वी के साथ क्या हुआ है? क्या वो ठीक है ना? वो कहता है, ओह सिल्वी, अच्छा नाम है ये। वैसे मैं बस तुमसे बातें करने के लिए एक हार्मलेस स्पेल का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें उसे कुछ नहीं होगा और वैसे भी वो सो रही है। ये सुनते ही आर्थर उन दोनों के लिए बैठने का व्यवस्था करता है। ये देख के एग्रोना उसे शुक्रिया कहता है और कहता है, वैसे तुमसे कम्युनिकेशन अच्छा है क्योंकि तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आर्थर कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा जब तुम मेरे बॉन्ड के अंदर हो। पागल हो चुके हो क्या? वो कहता है, हाँ वैसे मैं इस बॉडी के अंदर माना आर्ट्स का यूज़ नहीं कर सकता, पर हाँ मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे सामने डायरेक्ट आया हूँ, ना कि तुम्हारे किसी लीडर्स के सामने। हाँ वैसे उनका रिएक्शन देखने में मज़ा आता, कैसे वो फील करते कि मैं एग्रोना उनके हिसाब से जो सबसे सेफेस्ट प्लेस है उसमें ही आ चुका हूँ। आर्थर कहता है, और फिर? वो कहता है, वेल अगर इस कॉन्टिनेंट में मुझे किसी पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो हो तुम। आर्थर ये सुन के थोड़ा सा सीरियस होते हुए सोचता है, द लीडर ऑफ अल्क्रिया, वो आखिर मुझ में क्यों इंटरेस्टेड होगा? आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है? पर जो भी हो वो अच्छा नहीं हो सकता। इस तरफ एग्रोना उसके पास आके कहता है, अरे देखो तो, अपनी शक्ल एक बार देखो। वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर कोई हमला नहीं करूंगा। हाँ वैसे यही मेरा टेस्ट है, पर फिर भी इस फॉर्म में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुन के आर्थर कहता है, तुम बहुत अजीब हो, तुम्हें पता है? वो कहता है, अजीब? तो फिर तुमने क्या इमेजिन किया था? मैं कोई टोपी पहना हुआ राजा जैसा होऊंगा जो पूरी दुनिया को अपना बनाना चाहता है? वेल अगर मैं कहूँ पार्शियली तुम ऐसा सोच सकते हो, पर फिर भी मुझे अपने लोगों में अच्छा दिखना है। मैंने जेनरेशंस तक अल्क्रिया में बिताया है, लोगों के बीच उनके एथिक्स को बदलते हुए देखा। पहले पब्लिक एग्जीक्यूशन वो नॉर्मल था, पर फिर ये तुम सबके लिए हॉरिफाइंग कैसे बन सकता है? इससे डील करना सच में बहुत अजीब है। इसी वजह से मेरे लोग तुम जैसे लेजर्स को अब संभाल रहे हैं। पर यह सुन के आर्थर कहता है, तो तुम्हारे हिसाब से सही और गलत क्या है? तुमने लाखों सोल्जर्स को मारा है, पूरी तरह से सब कुछ तबाह कर दिया है और तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छा नहीं लगता। एग्रोना हंसते हुए कहता है, ये बात तुम कह रहे हो जो कि मेरे प्यारे जैग्रिट्स को उसकी फ्रोजन बॉडी को ट्रॉफी की तरह सजा के सबको दिखाता है? मुझे लगता है ये बात तुम्हें नहीं कहना चाहिए। ये सुन के आर्थर सोचता है, अगर ये जो कह रहा है वो सच है, फिर भी ऐसा लगता है कि अल्क्रिया वो पूरी तरह से एक वेस्टलैंड नहीं है, बल्कि उसमें लेजर्स उन्हें स्लेव बना के रखा हुआ है। एग्रोना कहता है, क्या सोच रहे हो? तुम्हें लगता है मैं लेजर्स के बारे में कुछ नहीं सोचता? आर्थर कहता है, हाँ असुरास के हिसाब से तुम उनके साथ बहुत बुरे काम करते हो, उनके साथ ब्रीडिंग करते हो, उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो और इसी वजह से शायद तुम्हें बाहर से हटा दिया गया था, यहाँ तक कि तुम ये सब पहले से करते हुए आ रहे थे। ये सुन के वो कहता है, अरे तुम्हें पता है वो सबसे अच्छा झूठ क्या होता है? हाफ ट्रूथ, जिसमें सिर्फ आधी सच्चाई हो। और तभी वो वहीं पे एक पोल को देखने लगता है और कहता है, की चीज उसने क्या सच में तुम्हें नहीं बताया है कि मुझे आखिर वहां से निकाला क्यों गया? आर्थर कहता है, क्या तुम ये इसलिए नहीं कर रहे हो ताकि तुम दूसरे असुरास को मार सको? एग्रोना वहीं पे एक कपड़े के अंदर से ऊँटों का हॉर्न निकालते हुए कहता है, मतलब उन्होंने सिर्फ तुम्हें इतना ही कहा है? आर्थर तुम्हें क्या लगता है मैं बस एक दिन जागा और फिर मैं अपने ही भाइयों को मारने लगा? तुम्हें यही लगता है क्या? पर आर्थर कहता है, चाहे तुम जो भी रीजंस दो उसका कोई फायदा नहीं, जो तुम कर रहे हो वो कभी जस्टिफाई नहीं होगा। पर एग्रोना उसकी बातें सुन के थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए कहता है, हाँ मुझे ये एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था, तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल उसके जैसा ही है। चलो एक थियरी में तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम इस कॉन्टिनेंट में बिना मैजिक के पैदा होते तो सोचो एक बार, सब कुछ तुम्हारे लिए कितना डिफरेंट होता। जिन भी रॉयल फैमिलीज को तुम जानते हो, क्या तुम उन्हें कभी भी जान पाते?
क्या वो लोग तुम्हारी तरफ एक बार भी देखते? तुम्हारे पीयर्स जिसके साथ तुम जायरस में ट्रेनिंग करते थे, क्या वो तुम्हें कभी मिलते? तुम तो जायरस में जा ही नहीं सकते थे, तो तुम्हें कैसा फील होता? बिल्कुल ऐसे ही बसिल्स रेस, वो बहुत नोटोरियस है बाकी जातियों में, बाकी रेसेस में। पर एक बार इमेजिन करो, तुम्हारे साथ ही तुम्हें नीची नज़र से देखते हैं, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसे वैसे देखते ही नहीं। लॉर्ड इंद्राथ जिसने तुम्हें अप्रूव करा है, वो मेरी तरफ देख के सांस लेना भी पसंद नहीं करते थे। पर आर्थर कहता है, तुम चाहे जो भी कह लो, मेरा वो हाइपोथेटिकल वर्जन भी तुमसे रिलेट नहीं कर पाएगा। तुम्हारी बातें ये जस्टिफाई नहीं करता कि तुम लोगों के साथ खेलो, उनको मारो, क्योंकि तुम उनसे ताकतवर हो। ये सुन के अग्रोना कहता है, क्या तुम उन चींटियों के लिए कभी रोते हो जिनको तुम मसल देते हो अपने पैरों से? पर अब आर्थर का पेशेंस कम हो रहा है। वो कहता है, हाँ मैं खुद ही बहुत ज़्यादा नाइव था, मुझे लगा कि मैं तुमसे अच्छी तरह से कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। पर अग्रोना उसकी बातों को काटते हुए कहता है, जो मैंने अचीव किया है उन एक्सपेरिमेंट्स से, वो है जो लेजर्स अल्क्रिया में हैं, वो मुझे पूछते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं और मैं उनके लिए एक सेवियर हूँ। आर्थर कहता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या तुमने उनकी मेमोरीज को पूरी तरह से मिटा दिया है? उनके एंसेस्टर जिनको तुमने टॉर्चर किया है, क्या वो उन्हें याद होगा? पर एग्रोना कहता है, आई एम श्योर जो भी टेस्ट सब्जेक्ट्स थे वो ग्रेटफुल होंगे कि मैंने उन्हें यूज़ किया, क्योंकि उनके वजह से उनके फ्यूचर जनरेशन्स उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आर्थर यहाँ पे आप समझ चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बहुत ज़्यादा मैनियक है। वो मानता है कि वो जो सोचता है, जो वो कर रहा है, वही सब सही है। और फिर वो सवाल करता है, तो तुम्हें ये सब कुछ करके आखिर क्या मिल जाता है? एग्रोना कहता है, आर्थर तुम्हारे इस डिकाथन में तुम्हें पता है मेजेस के नंबर्स 100 में सिर्फ 1 है और मेरे वहाँ पे अल्क्रिया में 5 में से 1। ये सुनते ही आर्थर वो पूरी तरह से हैरान होकर कहता है, क्या कहा? 5 में 1? आर्थर इम्प्रेस हो चुका है, ये देख के अग्रोना खुश होता है। आर्थर कहता है, तो फिर तुम्हारा गोल आखिर क्या है? तुम बहुत ज़्यादा इंसेंस साउंड कर रहे हो। ये सुन के अग्रोना कहता है, हाँ बिल्कुल, इंसैनिटी वही रिलेटिव है। आर्थर कहता है, मुझे लगा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साइड आऊँ। साइड? ये सुन के अग्रोना हंसता है और कहता है, मुझे लगता है तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बहुत सारे सवालों का जवाब देना बाकी है। क्या आर्थर तुम्हें याद है तुम्हारे पेरेंट्स, उस वॉल अटैक में उनको कुछ भी नहीं हुआ था? क्यों पता है? क्योंकि मैंने कहा था कि उनको कोई ना छुए। क्या तुम्हें ये याद है असुरस, वो तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुन रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले अल्दीर और विंडसम मेरे कासल में घुसने की कोशिश की थी। ये सुनते ही आर्थर कहता है, क्या? इसका मतलब क्या? तुम लोगों के बीच जो ट्रीटी था वो पूरी तरह से टूट चुका है? वो कहता है, नहीं, ना ये मैं चाहता हूँ और ना असुरास चाहते हैं, तो हम लोगों ने मिलके और एक डील करा। आर्थर सीरियस होते हुए कहता है, और क्या है वो डील? वो हंसते हुए कहता है, असुरास अब से किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तुम लोगों की इस फाइट में मदद नहीं करेंगे। विंडसम, अल्दीर या फिर बाकी सारे असुरास, सब ने तुम्हें अबंडन कर दिया है, सब ने डिकाथन को अबंडन कर दिया है। तुमने मुझसे पूछा था मेरा गोल आखिर क्या है, तो मेरा गोल है कि तुम अपने मर्जी से यहाँ पे आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़ाई से हट जाओ। अब तक तुम बहुत ही मुश्किल से बचते हुए आ रहे थे, तो मुझे बताओ कैसे तुम उनके मदद करोगे, कैसे अपने फैमिली को बचाओगे, उनको बचाओगे जिनसे तुम प्यार करते हो। हाँ, वैसे तुम अल्क्रिया में आके छुप सकते हो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, बस मेरी आर्मी के ओपोनेंट मत बनो। और मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम जिनसे भी प्यार करते हो उनको कुछ भी नहीं होगा। सोचो आर्थर, इस बारे में थोड़ा सा सोचो। मैं एडवाइस करूँगा जल्द ही सोचने के लिए, क्योंकि जल्द ही मेरी आर्मी अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हैं। पर आर्थर कहता है, पहले तुम मुझे बता रहे थे कि तुम इस कॉन्टिनेंट पे सिर्फ मुझ पे ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, पर तुमने ये नहीं बताया क्यों। ओके, अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये बताने में कोई हार्म नहीं। तुम्हारी एक पुराने दोस्त से बातें करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, किंग ग्रे।
और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगला चैप्टर जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को हाइप अप कर दो और लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।